Jai Hind students. So today we will discuss lecture number 5th of periodic properties. Let us start. इसके सारे टॉपिक ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ. सो आज हम थोड़े से क्वेश्चंस देखते हैं. अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज. एटॉमिक साइज या यहाँ पे आयन है तो आप कह सकते हैं आयनिक साइज के बेस पर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको लगाना है. तो देखिए एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए 11 होता है सोडियम का, लेकिन प्लस चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे इसके पास? 10 इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन तो 11 ही है, ठीक है. लिथियम प्लस का एटॉमिक नंबर आपको पता होगा 3 होता है, लेकिन प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन रह गए. बेरिलियम 4 होता है एटॉमिक नंबर, 2 प्लस चार्ज है तो यानी कि इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास. और बोरोन 3 प्लस है, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 3 प्लस चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन रह गए इसके पास. ठीक है, ये हमने समझ लिया. देखिए सोडियम के अंदर कितने प्रोटॉन हैं? 11. बाहर 10 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. लिथियम की बात करें अगर तो अंदर हमारे पास 3 प्रोटॉन है और बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है. बेरिलियम की बात करें अगर हम तो 4 प्रोटॉन है, बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है. और इसी तरह से बोरोन की अगर बात करें हम 5 प्रोटॉन है, बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है. तो सबसे पहले सोडियम को देखो, 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़े हुए हैं. देखिए यहाँ तो सीधी सी बात है कि 10 इलेक्ट्रॉन तक फैला हुआ है ये. ठीक है, शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं? 10. सबसे ज़्यादा तो यही है, तो साइज सबसे ज़्यादा तो इसी का होगा. ये तो समझ में आ रहा है यहाँ से. 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सबसे ज़्यादा है. तो शेल्स में भरे हैं 1s2, 2s2, 2p6, यानी कि 2 शेल तो भरे हुए हैं ना. यहाँ तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रह गए, 1s2, 1s2, 1s2. ठीक है, पहले ही शेल में 1s2 में ख़त्म. आगे तो है ही नहीं कुछ, अब बाकी तो निकल गए. तो अब देखने वाली बात है इन तीनों की, लिथियम प्लस, बेरिलियम 2 प्लस, बोरोन 3 प्लस, के इनमें बड़ा साइज किसका होगा? तो देखिए लिथियम प्लस में भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन. अब देखिए 3 प्रोटॉन है लिथियम प्लस में. 3 प्रोटॉन यानी 3 बंदे, 2 बंदे बाहर हैं और 3 बंदे अंदर हैं. ठीक है, 3 लोग प्रोटॉन हैं, मान लो 3 लोग हैं ये, और बाहर 2 लोग हैं. तो ये 3 जो बंदे हैं प्रोटॉन जिनको बोल रहे हैं हम, ठीक है, ये इन 2 को खींच रहे हैं. ठीक है, 2 से तो ज़्यादा है. लेकिन आगे देखिए बेरिलियम 2 प्लस में 4 प्रोटॉन है और 2 बाहर है इलेक्ट्रॉन, तो 4 और मजबूती से खींचेंगे उनको अंदर की तरफ. आगे देखिए 5 प्रोटॉन है बेटा, बोरोन 3 प्लस में 5, तो ये 5 लोग बाहर कितने हैं? 2 हैं. इन 2 को खींच रहे हैं तो 5 और मजबूती से खींचेंगे. तो सबसे छोटा साइज तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर बोरोन में. यहाँ 3 वाले में साइज ठीक ठाक रहेगा, इसलिए सबसे ज़्यादा साइज किसका है? सोडियम का. फिर छोटा है लिथियम, फिर बेरिलियम छोटा है, बोरोन 3 प्लस है. तो सबसे छोटा कौन हुआ यहाँ पे? बोरोन 3 प्लस. आई होप आपको ये बात क्लियर हो जाएगी. ठीक है. अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. मैंने आपको एक चीज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जब मैंने आपको लेक्चर दिया था, मैंने आपको बताया था कि एफ की होनी चाहिए लेकिन होती नहीं है, सीएल की होती है सबसे ज़्यादा. ठीक है, तो सीएल नंबर 1 होता है. उस लेक्चर को देख लीजिएगा. मैंने बताया था फ्लोरीन में होनी चाहिए लेकिन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन में कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है. ठीक है, उसको ओवरकम करने में. दैट्स वाई इट कम्स एट नंबर सेकंड. नंबर फर्स्ट कौन है? सीएल. 1 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है आपका. तो उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर इसको लगा दीजिए. ठीक है, सबसे पहले तो सीएल आ गया, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन. जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है बेटा उसी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है, लेकिन सीएल सबसे पहले आएगा, आपको बता रखा है. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में लगा दीजिए. ठीक है, ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर ही था. तो सबसे ज़्यादा किसकी है? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन. और तो फिर उसके बाद नाइट्रोजन की होनी चाहिए थी. इलेक्ट्रॉन
नेगेटिविटी तो ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा है, फिर नाइट्रोजन की है, लेकिन नाइट्रोजन तो सबसे लास्ट में चला गया बच्चों। 1s2 2s2 2p3। थोड़ी अंदर की जानकारी भी लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब 2p3 को हम अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखें, एक मिनट। 2p3 को हम लिखना चाहें तो एक इलेक्ट्रॉन 2 और 3, तो ये बेटा हाफ फील्ड है कंप्लीटली, है ना। और आपको बता रखा है कि हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन या फुल फील्ड कन्फिग्रेशन काफ़ी स्टेबल होती है। सो ये एक इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी सबसे कम है। आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में मैंने ये चीज़ बताई थी, तो इसलिए ये लास्ट में चला गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। अब कार्बन देख लीजिए, 1s2 2s2 2p2, और बोरॉन हमारे पास 1s2 2s2 2p1। तो इन दोनों का देखना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस में ज़्यादा होगी। देखिए अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए कार्बन को तो हाफ फील्ड हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, तो इसलिए दूसरे नंबर पे है ये। और ये भाई साहब जो है बोरोन, इनको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उल्टा एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए अगर तो ये एक तरह से स्टेबल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। हालांकि इलेक्ट्रॉन निकलना भी उसके ऑक्टेट तो कंप्लीट, चलो ऑक्टेट की तो बात उसमें होएगी जब हम कंपाउंड बनाएंगे, कोई मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है। तो सिंपली बात कर रहे हैं कि कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो 2p3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर ये 2p3 हुआ तो हाफ फील्ड हो जाएगा। और बोरोन में तो उल्टा, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये भी फुल फील्ड, ये भी फुल फील्ड हो जाएगा। तो एक तरह से बोरोन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम दिखाएगा, तो कार्बन ज़्यादा दिखाएगा, नाइट्रोजन तो दिखाएगा ही नहीं, लगभग ना के बराबर दिखाएगा, आपको बता रखे हैं। विच हैज़ स्मॉलर साइज H- और हीलियम। देखिए चलिए इसको करते हैं, हीलियम और एक तरफ है हमारे पास हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, यानी कि उसके पास एक प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन कोई नहीं होता, ठीक है। लेकिन अपने पास क्या है, H- है, तो H- का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, ठीक है, 2 होता है। इसका मतलब हीलियम के पास क्या है बेटा, हीलियम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है और 2 ही प्रोटॉन है। मास नंबर इसका 4 होता है, 4। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। अब देखना है कि साइज में छोटा कौन है, बड़ा कौन है, ठीक है। तो देखिए हीलियम की बात करें अगर हम, हीलियम के पास इसका एटॉमिक नंबर 2 है, एटॉमिक मास 4 है, तो इसके पास प्रोटॉन कितने हुए, 2, और बाहर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। H- की बात करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अभी बताया आपको, क्योंकि एक माइनस है, लेकिन प्रोटॉन कितना है, एक ही है। एक प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ठीक है। तो इसमें जीत किसकी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन की। प्रोटॉन उतने अच्छे से इनको खींच नहीं पाएगा, लेकिन यहाँ 2 प्रोटॉन हैं खींचने वाले, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को, तो ये अच्छे से इनको खींच पाएंगे अंदर। तो इस खिंचाव की वजह से साइज छोटा हो जाएगा। सो हीलियम का जो साइज है वो छोटा होता है, ठीक है। यानी कि नेगेटिव चार्ज आने से साइज बढ़ता है बेटा, याद रखिएगा। H- has 2 electrons but 1 proton that cannot attract 2 electrons as efficiently as in case of helium where 2 protons are attracting 2 electrons। जो मैंने बताया आपको वही लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैंने आपको पोलिंग स्केल और उसके अलावा ऑलरेड रोको स्केल, जेफे स्केल, ये सारे सैंडरसन स्केल सारे कराए थे आपको। तो उन्हीं से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। आइए देखते हैं। कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स एटम फ्रॉम द गिवन डाटा। डाटा दे रखा है आपको, एनर्जी ऑफ एच बॉन्ड दे रखी है, एनर्जी ऑफ एक्स बॉन्ड दे रखी है, फिर एनर्जी ऑफ एच बॉन्ड दे रखी है। दे किस में रखी है, ध्यान रखिएगा, यूनिट किलो जूल पर मोल में। तो हमें निकालनी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखिए फॉर्मूला ये वाला आपने पढ़ रखा है, जब किलो जूल पर मोल में निकालनी है तो 0.088 लगेगा। ध्यान में रखिएगा बात, ठीक है। पिछला लेक्चर देखिएगा, वहाँ से पता चल जाएगा आपको। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब यहाँ से हमें चाहिए डेल्टा ई की वैल्यू चाहिए बेटा। और डेल्टा ई का फॉर्मूला भी आपको बताया था पिछले लेक्चर में, ये वाला, ई ए बी माइनस ई ए इंटू ई बी बी पावर 1/2।
या अंडर रूट कह लीजिए। अब EAB कितना दे रखा है देखो ज़रा, ये रहा HX यानी कि AB, ठीक है, और EAA यानी HH का बॉन्ड ये रहा 438, EBB यानी XX वाला बॉन्ड और ये 1/2। इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास 305.3 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक तो कर ही लेंगे आप। अब उसके बाद तो क्या रह गया, उसके बाद क्या करेंगे हम, देखिए हमारे पास डेल्टा ई निकला है तो इसको यहाँ पुट कर देंगे। अभी तो डेल्टा ई का फॉर्मूला लगाया था ना, तो इस 305.3 को वहाँ पुट कर देंगे। एक्स बी आपको आपको निकालना है एच एक्स बॉन्ड ना, ठीक है, तो एक्स एक्स माइनस एक्स एच कर रहे थे ना हम, तो एक्स एच हाइड्रोजन का आपको याद रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, ठीक है, तो 2.1 यहाँ रख दीजिए, बाकी 0.088, ये 305.3 यहाँ से रख दिया, और इसको सोल्व करके क्या आया हमारे पास, इसको सोल्व करके बेटा 1.54, ठीक है, इस चीज़ को सोल्व करके आया ये, याद रखिएगा। और उसके बाद देखिएगा 2.1 को आप नेगेटिव है उधर ले जाएंगे, इसमें जोड़ दीजिए तो एक्स एक्स आ गया, ठीक है, हाइड्रोजन का याद रखिएगा 2.1। अगला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम इन CH बॉन्ड। डाटा दिया हुआ आपको, EHH एनर्जी ऑफ HH, एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड दे रखी है, एनर्जी ऑफ CC बॉन्ड दे रखी है, लेकिन किलो जूल में नहीं है इस बार, किलो कैलोरी पर मोल में है, तो 0.18 आएगा, याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मैंने आपको पोलिंग स्केल जब कराया था तब ध्यान में आपको रखना चाहिए कि वहाँ मैंने कुछ फॉर्मूलाज आपको बताए थे, मैंने बताया था कि यूनिट के हिसाब से ये जो नंबर है चेंज होएगा। अभी पिछला जो हमने स्लाइड देखा था 0.088 था, देख लो, मैं दिखा देता हूँ आपको, 0.088 है, और अभी किलो कैलोरी पर मोल में ये 0.18 है, ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। डेल्टा ई का फॉर्मूला बिल्कुल वही है, CH बॉन्ड में से ये दोनों बॉन्ड का मल्टीप्लिकेशन यानी कि ज्योमेट्रिक मीन माइनस कर देना है, तो CH बॉन्ड कितना दे रखा है अपने पास 98.8, यहाँ से ले लिया, ठीक है, EHH बॉन्ड ये रहा 104, ECC बॉन्ड ये रहा 83, सब लिख लिया, हमारे पास 5.9 आ गया किलो कैलोरी पर मोल। और फिर ये वाला फॉर्मूला यहाँ ले आए हम, XC माइनस XH 0.18 है, डेल्टा ई की वैल्यू ये वाली रख दी बेटा, 0.44 आ गया, XH 2.1 बताया था अभी थोड़ी देर पहले, उधर ले गए, ये आ गया हमारे पास, यानी कि सेम है क्वेश्चन, बस यूनिट का फर्क था जिसकी वजह से नंबर 0.18 यूज करना पड़ा, बाकी सब कुछ सेम है बेटा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है आपके लिए, कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। गिवन क्या है आपके पास, कोमा लगा देते हैं यहाँ, गिवन Z6 है, कोवेलेंट रेडियस R कितना दे रखा है 0.79, तो मैंने आपको ओलरेड एंड रोको स्केल कराया था, ठीक है, कराया था ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो वहाँ से ये फॉर्मूला बन करके आया था, मैंने कहा था याद करना पड़ेगा आपको, 0.359 Z स्टार बाई R स्केयर प्लस 0.744, और Z स्टार निकालना स्लेटर रूल से आपको सिखा रखा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने आपको पूरा करा रखा है, ठीक है, तो वहाँ से आपको स्लेटर रूल निकालना आता होगा या आना चाहिए, ठीक है, तो इसमें हम ऐसे लिखते थे 1s2, फिर अगली ब्रैकेट में लिखते थे सेकंड शेल 2s2 2p2, तो s यानी स्क्रीनिंग कांस्टेंट या सिग्मा या s ऐसे लिखते हैं ना, तो इसको निकालना है हमें अब, तो निकालिए। इसके लिए क्या करेंगे, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जिस पे निकाल रहे हैं उसको छोड़ दो, 4 है ना टोटल, 2 और 2 4, 4 में से एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दीजिए, क्योंकि उस एक इलेक्ट्रॉन पे हम निकाल रहे हैं दूसरों का फर्क कि उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है वो निकाल रहे हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन बचे अपने पास यहाँ पे, तो 3 से गुना कर दीजिए 0.35 को, इधर कितने बचे हमारे पास 2, तो 2 को गुना कर दीजिए 0.85 से, और हमारे पास आंसर आया 2.75। और जेड स्टार निकालने का फॉर्मूला क्या था, जेड माइनस कर देंगे जो भी आया है 2.75, ठीक है, और जेड अपने पास कितना दे रखा है 6 दे रखा है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, ठीक है, तो उसमें से 6 में से आप 2.75 माइनस कीजिए, 3.25 आया। अब इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए जेड स्टार की जगह, और आर कोवेलेंट कितना दे रखा है आपको, रेडियस, कोवेलेंट रेडियस ये रहा 0.79 एंगस्ट्रॉम, ये यहाँ डालिए और बस काम हो गया, 2.61 इज द आंसर। आसान है बिल्कुल, यानी कि फॉर्मूला याद करना जरूरी है बच्चों। सो इसी के साथ मैं इस लेक्चर के साथ ये पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ का अंत करता हूँ।
आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के क्वेश्चंस आप अपने लेवल पे और कीजिएगा, ठीक है। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हो गया, सारी यूनिट्स मैंने कवर कर दी हैं आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की। तो आप जैसे आयनिक सॉलिड था, कोवलेंट बॉन्ड था, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, चारों यूनिट कवर कर दी है मैंने। एक एक लेक्चर दे दिया है, इसमें कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं है, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बर्ड्स को बचाना है, एनिमल्स को बचाना है, ह्यूमन को भी बचाना है, ठीक है, वो तो वैसे समझदार है। सो जय हिंद बच्चों, बाय बाय।